Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the high performance liquid chromatography। इस टेक्निक के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये जो टेक्निक होती है ना, ये टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में है और ये टेक्निक हर जगह यूज़ होती है। मतलब कि जो आपका फूड इंडस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बायोटेक इंडस्ट्री हो गया, तो ये बहुत सारी जगह पे जो है टेक्निक यूज़ होती है। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एचपीएलसी क्या होती है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या एडवांटेज एंड लिमिटेशंस हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है कि एचपीएलसी होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये जितनी भी क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी होती है, उसका मेनली बेसिक पर्पज़ ही यही होता है, सेपरेशन करना। मान लो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है और हमने हर एक कंपाउंड को सेपरेट करना है, तो उस कंपाउंड को सेपरेशन करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई की जाती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी। तो एचपीएलसी जो होती है वो भी एक एडवांस एनालिटिकल टेक्निक है, जिसमें कि हम सेपरेशन करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से। तो हर एक जो कंपोनेंट है उसको अब उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। मेनली जो इसकी एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत सारी फील्ड्स में ये यूज़ की जाती है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई आपकी, बायोकेमिस्ट्री हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस हो गई और फूड इंडस्ट्री। लेकिन ये वाइड एप्लीकेशन इसकी क्यों है? क्योंकि इसकी जो रिजोल्यूशन है वो हाई है, सेंसिटिविटी हाई है एंड प्रिसीजन की वजह से जो है ये वाली टेक्निक यूज़ की जाती है इन डिफरेंट फील्ड्स में। प्रिंसिपल क्या है एचपीएलसी का, किस बेसिस पे ये काम करती है? जब इसमें भी हमारे पास दो फेस होंगे, मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। जब हम कंपोनेंट को डिज़ोल्व, जब भी मतलब कोई कंपोनेंट, मान लो हमारे पास मिक्सचर है, अब उस मिक्सचर को के लिए हमने क्या करना है, सेपरेट करने के लिए एचपीएलसी करनी है। तो जो उस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है, जब हर एक कंपोनेंट जो है वो मोबाइल फेस में डिज़ोल्व होगा तो वो स्टेशनरी फेज से भी पास होगा। तो साइज और स्ट्रेंथ जो होगी हर एक कंपोनेंट की, उनकी इंटरेक्शन होगी स्टेशनरी फेज के साथ। अब वो अलग अलग इंटरेक्शन हो सकती है, एड्जॉर्प्शन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक्सक्लूजन हो सकता है, एफिनिटी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी हर एक कंपोनेंट की। और इस तरह से जो रेजिडेंस टाइम है हर एक कंपोनेंट का, मतलब स्टेशनरी फेज पे वो कितनी देर रुकेगा, तो वो भी डिफरेंट होगा हर एक कंपोनेंट का। तो इस तरह से जो होगा, जब वो स्टेशनरी फेज से यानी पास हो रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइम पे पासिस होंगे, एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो हर एक का जो मतलब पासिंग टाइम है, रेजिडेंस टाइम है, वो डिफरेंट हो गया। और इस तरह से जो होंगे हर एक कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो ये प्रिंसिपल होता है एचपीएलसी का। अगर हम उसके इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए फिगर में सॉल्वेंट दिया हुआ है, पंप दिया हुआ है, इंजेक्टर है जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट कर सकते हैं। एचपीएलसी कॉलम होता है, इसी में आपका स्टेशनरी फेस लगा होता है जहाँ से फिर आपका जो है सैंपल को पास किया जाता है। फिर डिटेक्टर होता है, तो जैसे ही सैंपल जो है, हर एक कंपोनेंट जो है पहले मोबाइल फेस में डिज़ोल्व होगा और फिर वो जैसे ही पास होगा स्टेशनरी फेस से, तो वो अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि उनका हर एक का रेजिडेंस टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। फिर एक डिटेक्टर लगा होता है जो कि उसको डिटेक्ट कर लेगा। वे इसके लिए भी यहाँ पे फ्लास्क लगी हुई है। और पीसी हम यूज़ करेंगे, कंप्यूटर से जितना भी डेटा है वो एनालाइज करेंगे। तो इस तरह से जो है ये एचपीएलसी काम करता है। क्या पार्ट्स होते हैं एचपीएलसी के? पहला पार्ट है सॉल्वेंट रिजर्वायर। सॉल्वेंट रिजर्वायर का मतलब है कि यहाँ पे मोबाइल फेस रहेगा, जो कि सॉल्वेंट होता है या सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, जिसमें कि सैंपल रहता है, क्योंकि मोबाइल फेस के थ्रू ही जो है वो स्टेशनरी फेस से पास होता है सैंपल। दूसरा पार्ट होता है पंप, जैसा अभी आपने फिगर में भी देखा था पंप। तो पंप क्या है, ये मोबाइल फेस को डिलीवर करता है एक कांस्टेंट एंड प्रिसाइज फ्लो रेट में एंड प्रेशर में, जिसका जो रेंज रहेगा वो 1 to 10 मिलीलीटर पर मिनट रहेगा। फिर इंजेक्टर लगा हुआ है। इंजेक्टर जैसे अभी मैंने बताया था
कि ये सैंपल को इंट्रोड्यूस करेगा मोबाइल फेस में, और ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर ऑटो सैंपलर लगे होते हैं तो उनके थ्रू ऑटोमेटिकली भी जो है सैंपल को इंजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम वो मतलब हर्ट माना जाता है इसको एचपीएलसी सिस्टम का, क्योंकि ये जो होती है ना वो पैक होती है मशीनरी स्टेशनरी फेज से, और जो कॉलम की प्रॉपर्टी है वही डिटरमाइन करती है कि किस तरह से जो है सेपरेशन होगा। फिर आपका डिटेक्टर होता है, यानी कि मॉनिटर, जो कि जो कॉलम से आपका लेंट आ रहा है उसको मॉनिटर करता है और डेटा प्रोवाइड करता है हर एक कंपोनेंट का, उनकी इंटरेक्शन क्या हुई उसके बेसिस पे। कॉमन टाइप के जो डिटेक्टर हैं वो हैं यूवी विजिबल, फ्लोरेसेंस एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। फिर आता है आपका डेटा सिस्टम, यानी जो कलेक्टर से डेटा जो डिटेक्टर से डेटा को कलेक्ट करेगा और प्रोसेस करेगा, वो आपका क्रोमेटोग्राम के बेसिस पे मतलब डिस्प्ले होता है, जो हर एक कंपाउंड की सेपरेशन दिखाता है टाइम के अकॉर्डिंग कि पहले कौन सा कंपोनेंट सेपरेट हुआ, फिर कौन सा हुआ, तो टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपोनेंट की सेपरेशन दिखाएगा। नेक्स्ट है एचपीएलसी का टाइप। अब अलग अलग टाइप्स की एचपीएलसी होती है। पहली जो एचपीएलसी है वो नॉर्मल फेस एचपीएलसी है। यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस है वो पोलार यूज़ करते हैं हम, सिलिका वगैरह, और नॉन पोलार हमारे पास मोबाइल फेस होता है जिसमें एग्जांपल हेक्सेन है। मेनली हम ये वाली जो एचपीएलसी है वो तब यूज़ करते हैं अगर हमने नॉन पोलार या वीकली पोलार हमारे पास कंपाउंड्स का मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है। दूसरा है रिवर्स फेस एचपीएलसी। इसमें हम नॉन पोलार तो स्टेशनरी फेस को रखते हैं जिसमें कार्बन 18 और C8 का कॉलम होगा, और पोलार हमारे पास मोबाइल फेस होता है, यानी अपोजिट हो जाएगा नॉर्मल के, तभी इसका नाम भी रिवर्स पड़ा है। या इसमें जो मोबाइल फेस होगा वो वाटर मिथानल हो सकता है या वाटर एसीटोनाइट्राइल का मिक्सचर हो सकता है। मेनली ये तब यूज़ किया जाता है अगर हमने पोलार कंपाउंड को सेपरेट करना होता है। नेक्स्ट टाइप होता है आयन एक्सचेंज एचपीएलसी। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आयंस वाले कंपाउंड होंगे उनको सेपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस होता है उस पर कोई ना कोई चार्ज रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसके बेसिस पे वो सेपरेट करता है आयनिक कंपाउंड्स को उनके चार्ज के बेसिस पे। तो मेनली जब प्रोटीन, पेप्टाइड या न्यूक्लियोटाइड का सेपरेशन करना होता है तो हम आयन एक्सचेंज एचपीएलसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है साइज एक्सक्लूजन एचपीएलसी, यानी इसमें हम जो सेपरेशन करेंगे मॉलिक्यूल का वो साइज के बेसिस पे होगा, और यहाँ पे पोरस स्टेशनरी फेस का यूज़ करते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन या पॉलीमर। नेक्स्ट है अफिनिटी एचपीएलसी। यहाँ पे स्टेशनरी फेस के साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी, और यहाँ पे जो एफिनिटी है उसके बेसिस पे क्या होगा कि सेपरेशन होगा मॉलिक्यूल्स का। ये मेनली प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज़ के प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। क्या स्टेप्स होंगे एचपीएलसी के लिए? पहला है कि हमें मोबाइल फेस को प्रिपेयर करना है। हम सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, जैसे अभी बताया था वाटर या एसीटोनाइट्राइल का मिक्सचर तैयार करेंगे, या और जो हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल उसका। और हमने ये डीगैसिंग भी करनी है ताकि कोई एयर बबल मोबाइल फेस में ना रह जाए। दूसरा सैंपल को प्रिपेयर करना है, जो भी मिक्सचर है उसको पहले हमने फ़िल्टर करना है, उसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है ताकि जो कॉलम है वो ब्लॉक ना हो जाए, उसमें कोई क्लॉगिंग ना हो जाए। फिर सिस्टम को सेटअप करना है, एचपीएलसी सिस्टम को सेटअप करेंगे, कॉलम को इक्विलिब्रेट करेंगे मोबाइल फेस से। फिर सैंपल इंजेक्ट करना है, सैंपल को हम मोबाइल फेस स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देंगे। फिर सेपरेशन होगा, जैसे ही सैंपल कॉलम से पास होगा तो उसके कंपोनेंट अपनी अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग जो प्रॉपर्टी हैं, एफिनिटी, चार्ज, उनके बेसिस पे जो है या साइज के बेसिस पे वो सेपरेट होंगे, क्योंकि वो इंटरेक्ट करेंगे स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस से। और फिर जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उसके बेसिस पे उनका सेपरेशन होगा। फिर होगा डिटेक्शन। जो सेपरेटेड कंपोनेंट हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा जैसे ही वो कॉलम से निकलेंगे। देन डेटा एनालिसिस। जो डिटेक्टर सिग्नल्स होते हैं वो प्रोसेस होते हैं और क्रोमेटोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक तरह का ग्राफ होता है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और कितनी क्वांटिटी है उस कंपाउंड की वो भी हम चेक करते हैं। एप्लीकेशन क्या है एचपीएलसी की?
पहला जो इंडस्ट्री है वो है फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, न्यूट्रिशनल कंटेंट का एनालाइज़ करने के लिए एचपीएलसी का यूज़ करते हैं। मान लो हमने कोई कंटामिनेंट देखना है या अडल्ट्रेंट देखना है फूड में, कि कोई हमने ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं ऐड कर दिया जो हार्मफुल हो ह्यूमंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो उसकी हम डिटेक्शन कर सकते हैं एचपीएलसी के थ्रू। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम प्रोटीन, पेप्टाइड एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड की एनालिसिस कर सकते हैं या अदर मॉलिक्यूल्स की। थर्ड एप्लीकेशन है इन्वायरमेंटल स्टडी में। मान लो हमारे पास एयर पोल्यूशन हो रहा है या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम पोल्यूटेंट को डिटेक्ट करने के लिए या कंटामिनेंट को डिटेक्ट करने के लिए भी एचपीएलसी का यूज़ करते हैं। तो मेनली हम एयर, वाटर या सॉयल सैंपल्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं और फिर डिटेक्ट करते हैं कि इनके अंदर कौन से कंटामिनेंट हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एंड प्योरिटी टेस्टिंग्स करने के लिए ड्रग्स की हम जो है ये एचपीएलसी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है तो उसका सेपरेशन कर सकते हैं। क्लिनिकल केमिस्ट्री, अगर ब्लड, यूरिन या अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स को डायग्नोस्टिक या रिसर्च पर्पस के लिए हमने एनालाइज करना है तो भी हम एचपीएलसी का यूज़ करेंगे। एडवांटेज क्या हैं? पहला एडवांटेज है हाई रेजोल्यूशन, कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो तो उसको ये हाई प्रिसीजन के साथ में रिजॉल्व कर देगा, मतलब हाई प्रिसीजन के साथ में उसको सेपरेशन कर देगा। स्पीड, ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड जिसमें कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है, तो ये थोड़े स्लो चलते हैं। ये जो है मिनटों में ही आपका काम कर देगा, कुछ ही देर में। सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी है कि ये लो कंसंट्रेशन अगर होगी कंपाउंड की तो उनको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। वर्सेटिलिटी, तो ये बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए जो है एप्लीकेबल है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इससे हम दोनों तरह की कर सकते हैं, क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं और क्या अमाउंट है कंपोनेंट्स का वो भी हम चेक कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं एचपीएलसी की? पहला है कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी में हम ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो सकता है एक्सपेंसिव, क्योंकि इक्विपमेंट को हमने मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा और उसको परचेज भी करना पड़ेगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिसिटी, तो इसके लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज ही चाहिए, क्योंकि हर एक नॉर्मल पर्सन इसको नहीं कर सकता है। जिसने ये टेक्निक सीखी होगी वही इसको ऑपरेट कर सकता है। सैम्पल प्रिपरेशन, तो इसके लिए हमें सैम्पल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और हमने ये भी देखना है कि कॉलम डैमेज ना हो। सॉल्वेंट यूज़, जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉस्टली हो सकता है, प्रॉपर डिस्पोजेबल का देखना पड़ेगा क्योंकि इन्वायरमेंट कंसर्न हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो हम सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस के लिए केमिकल यूज़ कर रहे हो वो हार्मफुल हो इन्वायरमेंट के लिए, फिर उसको कैसे डिस्पोज़ किया जाए वो देखना होगा, तो इसलिए ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। तो एचपीएलसी जो है ना बहुत वाइड उसकी एप्लीकेशंस हैं, अगर उसकी लिमिटेशंस भी हैं तो मेनली ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, बायोटेक इंडस्ट्री में ये यूज़ की जाती है। बाकी क्रोमेटोग्राफीज़ जो होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो यूज़ की जाती है वो एचपीएलसी है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।